जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। आज लगभग हम 50 प्रश्न देखेंगे इसमें, और वो ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन परीक्षा या शिक्षक भर्ती की चयन परीक्षा में पूछे जाते हैं और साक्षात्कार में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? सरहपाद को। बिसलदेव रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो नरपति नाल है। पौमचरियु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम है अमीर खुसरो। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? तो विद्यापति को। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश यह रचना है। 8 नंबर पर है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को कहा गया है। 9वां प्रश्न है, चंदायन के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। 10 नंबर पर, दादू भक्ति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। 11वां प्रश्न है, कवितावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। 12 नंबर पर है, भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। 13वां प्रश्न है, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो रामचरितमानस की। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से है? तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से, और उन्हीं से वल्लभाचार्य का संबंध है। 15 नंबर पर है, राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो विशिष्टाद्वैतवाद का, यानी रामानुजाचार्य की विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा है। 16 नंबर पर है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी थी? तो मीराबाई ने दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को कौन सा नाम दिया? रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 भाग है। 19 नंबर पर है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी हैं। 20 नंबर पर है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी है या रचनाएं की है? तो भूषण ने की है। 21 नंबर पर है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास यह है। साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए, तो क्या नाम है साकेत के रचनाकार का? मैथिली शरण गुप्त है। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। 25 नंबर पर है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो नगेंद्र ने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। 26 नंबर पर है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन की। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो निराला ने की है। सरस्वती पत्रिका में निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? तो जूही की कली इस काव्य रचना को अस्वीकृत किया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेव वर्मा को कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। 34 नंबर पर है, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो आज्ञे ने लिखा है। 36 नंबर पर है, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार को माना जाता है। शबरी नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो जगदीश गुप्त है। 39 नंबर पर है, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन है।
41 नंबर पर है चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का संकलन है। आंगन का पंछी और बंजारा मन यह निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी यह थे। मानसरोवर किसके कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद के कहानियों का संग्रह है। 45 नंबर पर है स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा? महादेव वर्मा ने लिखा है। 46 नंबर पर है अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। 47 नंबर पर है एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो शंकर शेष है। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? तो रामदरस मिश्र ने लिखा है। बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मैत्री पुष्पा है। और आखिरी प्रश्न से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके काम के वीडियो इस पर लगातार आते रहेंगे। आखिरी और 50वां प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।